उत्तर प्रदेश में शौच करने एक दलित महिला जाती है, एक मुस्लिम युवक आता है, चाकू के बल पर उसे उठा ले जाता है, शौच तक करने का अवसर नहीं देता है, कट्टा सटा दिया, बोला मुसलमान बना दूंगा। इसके बाद अगर यहीं पर आदित्य योगी नाथ जी की सरकार न होती तो वो लड़की मुसलमान भी बन जाती और वो लड़का जो मुस्लिम था एकदम खुलेआम पूरे समाज में घूमता। इसीलिए अब ऐसे अराजक तत्व जब तक अलग नहीं दिखेंगे तब तक हमें आपको ये नारा देने की आवश्यकता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, पहले एक हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, तो उन अराजक तत्वों की पहचान हो सके ताकि उन्हें ठिकाने लगाया जा सके। से सवाल है कि देखिए योगी जी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, अब उन्हीं की राह पे पीएम मोदी भी चलते हैं कि हाँ भैया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या लग रहा है कि योगी का मैजिक थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है क्या? देखिए पहली बात, योगी जी कहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नहीं बटना है, काले और गोरे में नहीं बटना है, तमिल द्रविड़ हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी वाले भाषाओं में नहीं बटना है, और पड़ोसी में नहीं बटना है, गाँव में नहीं बटना है, राज्य में नहीं बटना है। उनके कहने का अर्थ दूसरा है और मूर्खों द्वारा परिभाषित कर दी जाए अलग की बात है। ताड़ना शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन मूर्खों को एक ही चीज पता है, ताड़ना मतलब पीटना, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, देखते रहना भी होता है। तो मूर्खों द्वारा गलत परिभाषा दी गई। योगी जी तो बोले हैं देश को बंटना नहीं है। अच्छा, मोदी जी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। योगी की भाषा बोल रहे हैं ना, ये योगी की भाषा नहीं है, ये अच्छी भाषा है कि कश्मीर में बटने का नारा नहीं लगाना है कि कश्मीर का टुकड़ा हो जाएगा, कश्मीर को अलग कर देंगे, मिजोरम को अलग कर देंगे, नागालैंड को अलग कर देंगे, असम को देश से अलग कर देंगे, वो बटने की बात है। भाई राष्ट्र में बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा, बटना नहीं है तो इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम घुसेड़ दीजिए। ये तो कांग्रेस और सपाइयों द्वारा परिभाषा दी गई ना कि बटने और कटने का मतलब है हिंदू मुस्लिम में। इनका मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, इनका मतलब है आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है तो एक हो जाना है, जिहादियों के खिलाफ लड़ना है तो एक हो जाना है, देश की संपत्तियों को जबरन कब्जा करने वालों से लड़ना है तो एक हो जाना है। इनका कहना है कि अगर आप जिहादियों से बचना चाहते हैं तो एक हो जाइए, उनका खात्मा करिए। तो आपको समझने में फेर हो रही है और आपको जो ये परिभाषा बता रहा है उसको समझने में फेर हो रही है। मूल बात ये है, हम सभी यहाँ बैठे हैं, ऑटो चालक से लेकर विद्यालय में पढ़ाई करने वाला, होटल चलाने वाले से लेकर उद्योग धंधा करने वाला, नाला साफ करने वाले से लेकर बड़े बड़े प्रोफेसर तक या बड़े बड़े अधिकारियों तक, सबके जहन में ये बात होनी चाहिए हम सब एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। पूरे समाज की और पूरे देश की व्यवस्था एक साथ संचालित होगी। एक व्यक्ति अलग, मान लीजिए इस देश का कोई आला अधिकारी है, दिल्ली के इसी शहर के डीएम ऐंठ के खड़े हो जाए, हम ही जो हैं हम ही हैं, नाला साफ करने वाला नाला न साफ करे, दुर्गंध उनके भी घर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए। हाँ, लेकिन ये कहिए, देखिए जब मोदी जी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आखिर किन से सेफ कर रहने की बात कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार के, राज्य में आपकी सरकार, किससे सेफ करने की बात आप कर रहे हैं? असल में पत्रकार महोदय, अगर सवाल आपको भी समझ में आ जाती या वो जो विपक्षियों का सवाल जो है कि भाई एक रहेंगे, वो जो विपक्ष में बैठा हुआ देशद्रोही टाइप के लोग हैं, अगर उनकी भाषा समझाइए उन्हीं को कि अगर हम उत्तर भारत दक्षिण भारत में बटेंगे तो कोई भी आदमी आके आपको तोड़ देगा। अगर हम कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के साथ अलग करने की कल्पना करेंगे कि भारत से अलग करें तो दिक्कत है, चीन आके फ़ायदा उठाएगा। अगर आप तो ऐसा समझिए, भारत में 500 से कुछ अधिक रियासतें थी, सब बटे हुए थे। अगर बटा हुआ था तो भाई सीधी सी बात है, पाकिस्तान काट देगा। कश्मीर को काटने के चक्कर में था, हैदराबाद को काटने के चक्कर में था। तो बटने और कटने का कंसेप्ट वहाँ हिंदू मुस्लिम में आप लाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। सीधी सी बात है, आतंकवादियों से के खिलाफ लड़ने के लिए ये भाषा दी गई। भाई आपकी 10 साल से सरकार थी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जरूरत क्या पड़ गई ऐसे नारों की? ये समय जरूरत इसलिए पड़ गई, चुनाव जीतना है आपको। ना चुनाव वाला मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि बहुत ज्यादा संविधान की आड़ में बहुत ज्यादा अराजक तत्व इस देश में सक्रिय हो गए हैं, जिनको चिन्हित करने के लिए बाकायदा एजेंसियों की आवश्यकता है। इसीलिए अब ऐसे अराजक तत्व जब तक अलग नहीं दिखेंगे तब तक हमें आपको ये नारा देने की आवश्यकता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, पहले एक हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, तो उन अराजक तत्वों की पहचान हो सके ताकि उन्हें ठिकाने लगाया जा सके। आपको लगता है कि जो मोदी जी नारा दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लगता है कि इस नारे का कामयाबी दिखेगी? देखिए, चुनाव से नारे का परिचय मत दिखाइए। और बाकी रही बात, आपने हरियाणा का चुनाव देखा? हरियाणा के चुनाव में सभी ने कांग्रेस को जिता दिया था और कांग्रेस कार्यालय में
सभी ने अपना अपना पद ले लिया था। कोई अपना नाम जलेबी बाई रख ली थी, तो कोई अपना लड्डू राम रख लिया था, कोई कोहड़ा राम रख लिया था, कोई लौकी विभाग ले लिया था, तो कोई आलू विभाग ले लिया था, कोई आलू से सोना निकालने वाला विभाग ले लिया था, और कोई जलेबी को अमेरिका भेजने वाला विभाग ले लिया था। कांग्रेस कार्यालय में सब हो गया था, फिर परिणाम कुछ आया ना, जनता को पता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि योगी का असर, योगी के नारों का असर जो है पूरी दुनिया में पड़ रहा है? मोदी जी तो कर ही रहे हैं उनकी नारों की बात, अब पूरी दुनिया में बात उन्हीं के नारों की। देखिए, जो सही काम करेगा, जो मानवता के हित में काम करेगा, जो प्रकृति की रक्षा की बात करेगा, जो सत्य सनातन की बात करेगा, सत्य सनातन मतलब केवल एक धर्म विशेष से नहीं है। जब से सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सत्य सनातन रहेगा। आप अपना लिंग कटा लीजिए, खोपड़ी में जालीदार टोपी रख लीजिए और पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनातनी वास्तविकता से दूर हो गए। क्या सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी? पेड़ पौधों से निकलने वाले ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी? धरती सूखने वाले अन्न की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी? पशुओं के स्तन से निकलने वाले दूध की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी? सबको आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ये बहुत बड़ा भ्रम है कि एक विचारधारा पैदा कर लेना कि 4 शादियां कर लेने से, बच्चों की लिंग काट देने से और जालीदार टोपी पहन लेने से, स्त्रियों के ऊपर से नीचे तक ढक लेने से आप एक विशेष व्यक्ति हो गए इस धरती के। कुछ नहीं हुए हैं। आज पूरी दुनिया किससे परेशान है? पूरी दुनिया किससे परेशान है? किस विशेष प्रकार के लोगों से परेशान है? तो उस विशेष प्रकार के लोगों की परेशानियों से दुनिया को बचाने के लिए अगर योगी जी कुछ सकारात्मक काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी। साथ खड़ी होने की बात तो छोड़िए, उनके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और लाइनबद्ध खड़ी हो जाएगी कि योगी जी से। ये मोदी भी बात उन्हीं की कर रहे हैं, उन्हीं के नारों की। मोदी जी उनकी बात कर रहे हैं या योगी जी मोदी की बात कर रहे हैं, सबकी बात एक ही है। आप कह रहे हैं पेड़ मत काटो, मैं कह रहा हूँ पेड़ लगाओ। भाई साहब कह रहे हैं नदी को बचाओ, और कोई भाई साहब कह रहे हैं बेवजह प्रदूषण न फैलने पाए ऐसी योजना बनाओ। तो सबकी बातें तो प्रकृति संरक्षण की हुई। तो वैसी प्रकार से सनातन संरक्षण, मानवता संरक्षण। उत्तर प्रदेश में शौच करने एक दलित महिला जाती है, एक मुस्लिम युवक आता है, चाकू के बल पर उसे उठा ले जाता है, शौच तक करने का अवसर नहीं देता है, कट्टा सटा दिया, बोला मुसलमान बना दूंगा। इसके बाद अगर यहीं पर आदित्य योगीनाथ जी की सरकार न होती तो वो लड़की मुसलमान भी बन जाती और वो लड़का जो मुस्लिम था एकदम खुलेआम पूरे समाज में घूमता। यही लिए समाजवादी कहते हैं जुड़ो जुड़ो। इसीलिए एक मुसलमान आप लाके हमें ऐसा दिखा दीजिए जो आकर बीजेपी का सपोर्ट कर दे। आप योगी का सपोर्ट कर रहे हैं उनके नारों। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बेवजह आप हमको मत घसीटिए, हम सत्य से आपको अवगत कराए। उत्तर प्रदेश की इस एक घटना पे राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए, अपना टैब आपको दे दूंगा। समाजवादी पार्टी के किसी एक प्रमुख का ट्वीट दिखा दीजिए, अपना टैब आपको दे दूंगा। चंद्रशेखर रावण का ट्वीट दिखाइए, मायावती का दिखाइए, प्रियंका वाड्रा का दिखाइए, किसी एक व्यक्ति का ट्वीट दिखाइए। ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे क्योंकि चिल्लाने के अलावा और पत्थर मारने के अलावा इनको कुछ आया थोड़ी है। तो ऐसे लोगों का ट्वीट आप लाकर मुझे दिखाइए ना, किसी एक व्यक्ति का ट्वीट आप लाकर मुझे दिखाइए ना। यहाँ बोलिए, आइए यहाँ बोलिए। उस दलित लड़की के पक्ष में आपने क्या बोला? कैमरा दिखाइए। उस दलित लड़की के पक्ष में क्या? अरे इनको भागने के अलावा नहीं आता।